कहने को तो हमारे देश में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन आज के समय में हिंदू धर्म और हिंदुओं को बचाना कितना मुश्किल हो गया है ये किसी से छिपा नहीं है। और ये खतरा सिर्फ जिहादियों से ही नहीं है, बल्कि हर उस मजहब से है जो साजिश रचकर पहले तो हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करते हैं और फिर भोले भाले हिंदुओं को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रचते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली के बेहद करीब बसे गुरुग्राम के टिकली गांव से, जहां लगभग 10 बीघे की जमीन पर सर्जिशन चर्च बनाने की साजिश रची जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता सागर कुमार की खास रिपोर्ट में। इस समय मैं दिल्ली से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव के अंदर खड़ा हूं जहां पर एक निर्माण को लेकर जो है वो विवाद खड़ा हो गया। और विवाद क्यों खड़ा हुआ है उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो पूरा गुरुग्राम का एक संपन्न जो गांव है टीकली गांव, और टीकली गांव के अंदर तमाम जो परिवार हैं वहां पर वो सभी के सभी हिंदू परिवार उस गांव के अंदर जो है वो रहते हैं। आप ये देखिए करीब ये मेरे पीछे आप जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये कोई यहाँ पर कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल नहीं बनने वाला, बल्कि ये करीब 10 बीघा के अंदर जो है यहाँ पर एक भव्य चर्च का निर्माण होने जा रहा है। और जिसका अब गांव वाले के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार जब इस गांव के अंदर एक भी ईसाई नहीं है तो आखिरकार इतनी भव्य चर्च का निर्माण यहाँ पर क्यों हो रहा है। हालांकि एक बड़ी पंचायत जो है इस गांव के अंदर रखी गई है, गांव के कुछ युवा भी हैं। आखिरकार ये तो एक बहुत भव्य यहाँ पर चर्च है। कितने ईसाई आपके गांव में रहते हैं? हमारे गांव में 1% एक बंदा भी ईसाई नहीं है। एक बंदा किसी गांव में होगी, ज्यादा हो 2 हो 4, एक घर नहीं, एक बंदा भी ईसाई नहीं है। तो इतना बड़ा ये 10 बीघे के अंदर चर्च किस लिए बनाई जा रही है? यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे, हिंदुओं को डाइवर्ट करेंगे, जो हमारे से बिछड़े हुए हैं, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, उनको डाइवर्ट करेंगे। वही चलता है हर जगह, इनका आने के बाद डाइवर्शन ही होती है। तो एक महापंचायत भी रखी गई है आप लोगों ने? हाँ जी, हमारे गांव ने और आसपास के सभी गांवों ने मिलके अब एक महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें इसी पे डिस्कस होगा कि हमारे गांव में चर्च का कोई काम नहीं है, ना हमारे गांव में चर्च बननी चाहिए। मतलब कितने इस गांव जो टीकली गांव पड़ता है गुरुग्राम का, कितने इसमें हिंदू परिवार है? यहाँ हमारे 10,000 है, 10,000 के आसपास है, जिनमें से 5-6 हजार हमारे। सबसे ये लगा लो कि जो विधानसभा बादशाहपुर में सबसे बड़ा गांव होता है वो टीकली गांव का, सबसे बड़ा गांव टीकली गांव का। देखिए बादशाहपुर विधानसभा ये लगती है, राव नरवीर सिंह जो है यहाँ से विधायक है और सबसे बड़ा गांव है वो ये है। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा ये 10 बीघे आसपास, देखिए कितनी खूबसूरत ये जगह है और इस गांव के अंदर जो है एक चर्च निर्माण होने जा रहा है। लेकिन गांव वालों ने के लोगों ने भी साफ साफ कह दिया है किसी कीमत पर भी यहाँ पर ये चर्च नहीं बनने देंगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, गुरुग्राम। तेरा नाम करके हमारे को पहले भी मरवाया गया है, आप ये सब मत यूज करो। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर धुतली गांव में एक पंचायत का आयोजन भी किया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर काम निर्माण न होने देने की बात कही। तेरा नाम करके हमारे को पहले भी मरवाया गया है, आप ये सब मत यूज करो। ये आप हमारे को बहकाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? तेरा नाम करके हमारे को पहले भी मरवाया गया है, आप ये सब मत यूज करो। ये आप हमारे को बहकाने की। और जो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ जो बड़ी साजिश एक तरीके से रची जा रही है वो बेनकाब हुई है। और चर्च को बनने देने के बाद से सनातनियों में भारी आक्रोश पैदा हुआ है। लोगों का कहना है कि हम चर्च नहीं बनने देंगे। साथ ही साथ जो तस्वीरें आपने अपने सामने देखी, 10 बीघा की जमीन की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, आप खुद देख सकते थे कि कितने बड़े जमीन पर चर्च का निर्माण करने का जो है प्रस्ताव रखा गया और चर्च का निर्माण जो है बनाने के लिए जो है कहा गया है। लेकिन उसके बाद से भारी आक्रोश जो है हिंदुओं में पैदा हुआ है, जिसके बाद से एक बड़ी साजिश, अब इस साजिश को कौन पीछे रच रहा है, हिंदुओं का दुश्मन आखिरकार कौन पैदा हुआ है, यह सबसे बड़ा सवाल है कि बेहद करीब बड़ी साजिश
सुदर्शन न्यूज पर हिंदुओं के दुश्मन का खुलासा, एक तरीके से कि दिल्ली के बेहद करीब हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कौन रच रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है और लोग एकजुट होकर के चर्च ना बनने देने की बात कर रहे हैं। 10 बीघा जमीन पर चर्च बनने का जो प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद से हिंदुओं में भारी आक्रोश पैदा हुआ। लोगों ने कहा कि हम ये चर्च यहां पर नहीं बनने देंगे। और साथ ही हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश एक तरीके से बेनकाब हुई। 10 बीघा जमीन पर ना ही कोई स्कूल बनेगा, ना ही कोई जो है मंदिर बनेगा, ना ही कोई अस्पताल बनेगा, लेकिन यहां पर जो दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, जिस 10 बीघा जमीन की हम जिक्र कर रहे थे, ये वही 10 बीघा जमीन है। इस खूबसूरत जगह पर ना ही बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा गया, ना ही कोई मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, ना ही कोई अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा गया, बल्कि चर्च बनाने का प्रस्ताव रखा गया। खुद आप तस्वीर में देख सकते हैं, 2 तस्वीर खुद आपके सामने हैं, जिसके बाद हिंदुओं में भारी आक्रोश है और पंचायत से लेकर सभी हिंदुओं का यह कहना है कि हम यहां पर चर्च नहीं बनने देंगे। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोश में हिंदू एकजुट होकर बैठा है, और दूसरी तस्वीर में हम आपको 10 बीघा जमीन वही दिखा रहे हैं जहां पर चर्च बनाने की बात कही जा रही है। दोनों तस्वीर आपके सामने हैं। अब दिल्ली के बेहद करीब इलाके में हिंदुओं के खिलाफ आखिरकार कौन इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, यह बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज पर हिंदुओं के दुश्मन का खुलासा। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि गुड़गांव के टीकरी गांव में, जहां पे एक भी क्रिश्चियन नहीं है, वहां पर चर्च बनाने का प्रस्ताव दिल्ली के बेहद करीब गुड़गांव में टीकरी गांव, जिसके बाद से अब हिंदुओं में भारी आक्रोश है। एक भी क्रिश्चियन का ना होना और उसके बाद 10 बीघा जमीन पर चर्च बनाने का प्रस्ताव रखना। आप खुद देख सकते हैं, जो तस्वीर आपके सामने वही 10 बीघा जमीन है जहां पर चर्च बनाने की बात कही जा रही है। दोनों तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश की राजधानी के बेहद करीब एक तरीके से एक बड़ी साजिश कि जिस गांव में एक भी क्रिश्चियन ना होना और उसके बाद 10 बीघा जमीन पर चर्च बनाने की बात कही जाना। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं में भारी आक्रोश है। लोगों ने पहले कह दिया है कि हम यहां चर्च नहीं बनने देंगे। से 25 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के एक टीकली गांव के अंदर मौजूद हूं, और ये टीकली गांव के अंदर आप देखिए तमाम इलाके के आसपास के इलाके के गांव के लोग भी आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा क्यों हुए हैं ये हम आपको आगे की वीडियो में भी दिखाएंगे, क्योंकि इस गांव के अंदर तमाम जितने भी लोग हैं वो सारे हिंदू परिवार हैं। और आखिरकार करीब 10 बीघे से ज़्यादा के अंदर जो है एक चर्च का निर्माण क्यों किया जा रहा है, इसी को लेकर आज यहाँ के लोगों ने जो है वो ये हिंदू महापंचायत का आयोजन किया है। तमाम इलाके के अलग अलग लोग जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। उनसे ही पूछते हैं कि आखिरकार क्यों यहाँ इस इलाके के अंदर तो जो है पूरा हिंदू बहुल ये गाँव है, लेकिन उसके अंदर ये करीब 10 बीघा के अंदर जो है वो चर्च का निर्माण किया जा रहा है। आज गांव टीकली में चर्च बना रहे उनके खिलाफ हमारे गांव टीकली में अकलीपुर गांव की पंचायत, नूरपुर की पंचायत, बादशाहपुर की पंचायत, बास की पंचायत, अकलीपुर की पंचायत और आसपास से आए सरदार लांबी का बाद से पंचायत आई, भांगरोला से पंचायत आई, सभी बागणकी से पंचायत आई। सभी हिंदू भाई हैं जो एकत्रित हुए हैं। ये चर्च यहाँ जो बन रहा है इसको ना बनाने के हक में सरकार से अनुरोध है हमारा
भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, इसमें ये चर्च नहीं बनाया जाए, ना ही कोई यहाँ क्रिश्चियन की आबादी है। और ये धीरे धीरे करके यहाँ धर्म परिवर्तन के चक्कर में इन हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, इस गांव को टारगेट बनाया जा रहा है। ये ना बने यहाँ, ये सरकार से अनुरोध है हमारा। मतलब इस गांव के अंदर जो है कितने लोग इसमें हिंदू परिवार हैं और कितने ईसाई हैं? देखिए जी, ये हमारी बादशाहपुर विधानसभा का टीकली गांव सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक है इस गांव में। और हमारे आसपास के गांव में, ना कि सिर्फ टीकली गांव में, मैं अकलीमपुर गांव से सरपंच हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आसपास के किसी भी गांव में एक भी क्रिश्चियन समुदाय का परिवार नहीं है, एक भी सिंगल कोई आदमी यहाँ पर नहीं रहता। पता नहीं क्यों और किस उद्देश्य से हमारे गांव को, हमारे इलाके को टारगेट किया जा रहा है। और हमें तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनका उद्देश्य है, इन्होंने पहले ज़मीन खरीदी, उस पर बनाने की परमिशन ना गांव में किसी से पूछी, सरपंच से, पंच से, विधायक से, किसी से कोई अनुमति नहीं ली, आए और अपना सीधा इन्होंने काम बनाना शुरू कर दिया। जब गांव के लोग वहाँ इकट्ठा होकर गए तो कहते कि हम अपना यहाँ चर्च बना रहे हैं। तो हमारा टीकली गांव, अकलीमपुर गांव और आसपास की सभी गांव की सरदारी, समस्त गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन, जिसका मैं सदस्य भी हूँ, हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस कार्य को रोकने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि हम सब ने अब ये अपना मन बनाया है और हमारी ये धारणा है कि हम यहाँ पर चर्च को नहीं बनने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले भविष्य में, हमारी पीढ़ियों में किसी भी तरीके से कोई धर्म का परिवर्तन हो या हमारे बच्चे किसी गलत संगत में जाए। हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं हमारे आसपास के कितने ही क्रिश्चियन स्कूल बने हुए हैं। आज हमारे बच्चों को वहाँ स्कूलों में हनुमान जी का कोई लॉकेट नहीं पहनने दिया जाता, हाथ से कलावे खोलकर फेंक दिए जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हिंदू एक ऐसी जाति जिसको टारगेट करना चाहते हैं लोग? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम यहाँ पर समस्त हमारे गांव के आसपास की सरदारी एक है और हम दिखा देंगे कि भले ही ये कानून हो, लेकिन हमारे इस एकता में बल है। हमारा आज हम बड़े प्यार से उनको बुलाए हुए, हम उनसे बात करेंगे। हमारी बात को वो हम उम्मीद करते हैं कि माने। हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ दे। बनाना है जहाँ इनको अपना चर्च बनाए, जहाँ इनका समुदाय, हमें धर्म से कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना जहाँ इनका समुदाय, जहाँ रहते हैं वहाँ बनाए, लेकिन हम अपने इस इलाके में ऐसी गतिविधि बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, हरगिज़ नहीं होने देंगे। देखिए, आपको मैं इस टीकली गांव के बारे में बताऊं। ये टीकली गांव भरूर है, लेकिन ये संपन्न पर गांव है। और आपने अभी हमने क्या दिखाया, जहां पर वो चर्च बनी है, उस चर्च के साथ में ये एक प्राइवेट स्कूल बनाया है। ये कहीं ना कहीं पूरी साजिश के तहत है, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, पहले आप सोचेंगे कि हम सेंट मैरी, जो भी स्कूल का नाम है वो है, वहाँ पर भेजना शुरू करेंगे यहाँ के गांव के जो बच्चे हैं। फिर वहाँ चर्च बना रहे हैं, शायद उसमें भी जाना शुरू करेंगे। ये क्या पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है क्या? देखिए जी, हमें तो ये पूरी प्लानिंग ही लग रही है, क्योंकि क्या आपने सुना है कि इनका कोई कॉलेज है? ये सबसे पहले स्कूल बना के छोटे बच्चों को, उनके परिवार, हाँ छोटे बच्चों को, उनके परिवार को ही टारगेट करते हैं। क्योंकि बच्चे क्या है, एक मिट्टी होती है, ये उन बच्चों को ही अभी से सिखाना शुरू करेंगे ताकि वो बड़े होकर इस धर्म की तरफ अपना परिवर्तन ज़्यादा करें, उस धर्म को माने और हिंदू धर्म से हटते चले। क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी आए हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। नहीं, अभी होगी उनसे भी। किन से? आइए, आप आइए। क्या नाम है? आप खड़े हो जाइए, आप बताइए क्या नाम है। मेरा नाम ब्रह्मदेव है। हाँ जी। अभी हमारे पूर्व सरपंच श्री वेद प्रकाश जी और अकलीमपुर सरपंच ने अपनी बात रखी। मैं आपको आपके माध्यम से हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी कीमत पे चर्च का कोई नहीं बनने देंगे, निर्माण नहीं होने देंगे। आपसे निवेदन है कि हमारी बात को आपके माध्यम से हमारे सीएम साहब तक ये बात पहुँचे। हम हाथ जोड़ के अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये प्यार से नहीं माने तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि भाई हमारी बात को आप वहाँ तक पहुँचाए सरकार तक। हम उनका जो उद्देश्य है आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी कोई यहाँ कम्युनिटी नहीं रहती, और फिर उनका उद्देश्य क्या क्यों हो रहा है? ये सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो जगह एग्रीकल्चर लैंड है। इनको CLU और NOC मिल कहाँ से गई? CLU NOC मिल कहाँ से गई? वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें इन्होंने पहले स्कूल और अब साथ के साथ चर्च बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा क्या है? तो इनका उद्देश्य क्या है? जब यहाँ पे कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है, फिर आसपास के किसी गांव में कोई कम्युनिटी नहीं है, और फिर इन्होंने यहाँ पे ये चर्च बनाना चाह रहे हैं। आसपास के कितने यहाँ पर गांव हैं जो आसपास ऐसे? जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं, मैं गैरतपुर बास से एक्स सरपंच, तो जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं सारे ही हिंदू बहुमूल्य हैं। यहाँ पे कोई क्रिश्चियन मतलब एक परिवार नहीं है। यहाँ के 10-15 किलोमीटर में हमारे जितने भी गांव हैं उनमें कोई नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा, देखो हमें किसी के धर्म से किसी से कोई आयत नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है,
पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ उसके पूजने वाले नहीं है, जहाँ उसको मानने वाले नहीं है, वहाँ ऐसी धरोहर क्यों टेकी जा रही है हमारे सर पे? जब हम अपने धर्म को मानते हैं, वो अपने धर्म को। देखिए लाइव जो पंचायत थी, यहाँ पर चर्च के लोग भी थे और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आए थे। ये आपकी जो पंचायत हुई है, इसके अंदर क्या फैसला लिया गया आप लोगों ने? हमारी पंचायत ने ये फैसला लिया है कि हमारा जो समाज है, हिंदू समाज है, ये यहाँ चर्च बनने से खिलाफ है और इनकी रिक्वेस्ट है कि यहाँ चर्च ना बनावे और सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ हमारा अंदर दखलंदाज ना दे। ये धीरे धीरे करके वहाँ 400 होगा, 500 होगा, 10 तो यहाँ ये 1000 हो जाएगा और हमारा धर्म को बड़ी ठेस पहुँचेगी। इसलिए सरकार से, सेंटर से, हरियाणा सरकार से निवेदन है कि हमारा यहाँ चर्च को अनुमति नहीं दी जाए। हमने इन तक कोई द्वेष भावना नहीं है, बाकी हमारा यहाँ जो है ना मंदिर है और हमारा राम का, राधे का और कृष्ण का सब मंदिर है, हमारा सारा गाँव वहाँ जाए। हमने ना हमारा इस एरिया में कोई ये मतलब जो है चर्च वाली कोई कम्युनिटी है तो इसको कहीं और जगह दी जाए, सरकार दे या ना दे, ये यहाँ चर्च हमारी सरदारी नहीं बनने देगी। कई जगह आखिरकार जब इस गांव के अंदर एक भी क्रिश्चियन नहीं है तो क्यों बनाई जाती है? ये साजिश है क्या कोई? देखो जी, साजिश है और ये साजिश छोटी नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। हम सब धर्मों का यहाँ सम्मान करते हैं, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आप एक बात को समझो, यहाँ एक भी उस कम्युनिटी का आदमी नहीं है और उसके लिए अगर यहाँ चर्च बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है भाई? अब इसके पीछे क्या कारण है? किन लोगों की पॉलिसी है जो उठा करके यहाँ चर्च ला रहे हैं? यहाँ ईसाई हो, उनकी जनसंख्या हो तब तो कहा भी जाए। तो देखो जी, सबका सम्मान है, लेकिन इस चीज़ का हमारा कड़ा विरोध है कि अपना मर्जी जहाँ बनाए, लेकिन हमारी जगह पर हम नहीं बनने देंगे। यहाँ सरकार से भी हमारा ये निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में ले और इसको समझकर इनको जगह आवंटित करें, कहीं करें, लेकिन यहाँ हमारा समाज ने अंदेशा है कि धीरे धीरे ये धर्म परिवर्तन करेंगे यहाँ, इसलिए हमारा समाज मतलब इससे खिलाफ है। बिल्कुल, क्या चर्च के लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोग हैं। सर, क्या फैसला हुआ है अब आपकी चर्च के अंदर, यहाँ पर क्या फैसला हुआ है? ये हम अपना फैसला अभी अपने सब एल्डर से और हमारे सीनियर से बात करके फिर मतलब पंचायत ने तो साफ कह दिया कि नहीं बने। इनका जो हमारा फैसला होगा, इनके फैसले को मध्यस्थ रखते हुए करेंगे। मतलब अभी फैसला नहीं लिया इन लोगों ने? हमारा फैसला हो गया है, लेकिन इसको प्रोसीजर है, इसका ऐसे सीधा कैंसिल तो नहीं किया जा सकता। इसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए क्या लीगल फॉर्मेलिटी होगी वो हम शुरू कर देंगे। अच्छा, आप लोगों के ऊपर सबसे बड़ा जो आरोप ये लगते हैं हर जगह पर, वो धर्म परिवर्तन का लग रहा है। धर्म परिवर्तन का एक केस हमारी चर्च की मैं गारंटी देता हूँ, 15 साल से हम पंजाब के अंदर बहुत सारे हम दूसरी जगह का कोई हर एक जगह पे ब्लैक शीप्स होती हैं। हमारे जिस डिनोमिनेशन के हम हैं, इंग्लिश स्पीकिंग चर्च के, 15 साल से इतने प्रेम भाव से रह रहे हैं। अगर कोई बंदा ये पड़ोसी ये कह दे कि ये लोग ज़बरदस्ती बुलाते हैं तो मैं धर्म सबसे पहले छोड़ दूंगा। तो आप इस बात को मानिए कि हम इस धर्म, क्या बोलते हैं उसको, धर्म परिवर्तन में हम ना तो विश्वास। इनका कहना है जब एक भी ईसाई नहीं है तो यहाँ पर इतनी बड़ी चर्च क्यों बनाई? ये बात का हमने इनको बता दिया है। तो हालांकि ये जो पंचायत हुई है यहाँ पर इन लोगों ने कहा, लेकिन इनका अभी तक साफ नहीं बताया गया है कि चर्च नहीं बनेगी, लेकिन हिंदू महापंचायत की तरफ से ये पूरी तरह से घोषणा कर दी गई है कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर हम चर्च नहीं बनने देंगे।